हरियाणा विधानसभा चुनाव में 60% से ज्यादा वोटिंग, सबसे ज्यादा मेवात में लगभग 67% वोट डाले गए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान, 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। हरियाणा बीजेपी के नेता अनिल विज ने फिर सीएम बनने की इच्छा जताई, कहा पार्टी अगर चाहे तो अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। अनिल विज के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा का तंज, हरियाणा में कांग्रेस का सीएम बनेगा, हम उनको सीएम आवास पर बुलाएंगे। हरियाणा का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव था, दीपेंद्र हुड्डा का बयान। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने जताया भरोसा, कहा कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। वोटिंग के बाद बोली कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आलाकमान तय करेगा सीएम कौन होगा। हरियाणा आप चीफ सुशील गुप्ता बोले जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली के आसार, एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं, निर्दलीय और छोटी पार्टियों की मदद से ही बनेगी सरकार। एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस को 35 से 45 सीट, बीजेपी के लिए 24 से 34 सीटों का अनुमान, अन्य के खाते में 16 से 26 सीटें। 5 सीटों पर सिमट सकती है महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, राशिद इंजीनियर की पार्टी को 6 सीट मिलने का अनुमान। जम्मू रीजन में 44% वोटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, स्वर्णो, ओबीसी और दलितों का एक तरफा वोट मिला। कश्मीरी वैली में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की बल्ले बल्ले। हरियाणा में बदलती दिख रही है हवा, एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के पक्ष में माहौल, 67% जाटों ने कांग्रेस को वोट दिया। हरियाणा चुनाव के लिए एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल, प्रचंड बहुमत से बनती दिख रही कांग्रेस की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 59 सीटों का अनुमान, बीजेपी के खाते में 23 सीटें, अन्य पार्टियों को 8 सीटों का अनुमान। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पीएम ने दी बड़ी सौगात, ठाणे से 32,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। महाराष्ट्र को स्पष्ट नीतियों वाली स्थायी सरकार चाहिए, ठाणे में बोले पीएम मोदी। पीएम ने मुंबई में पूजा की, नगाड़ा भी बजाया। वाशिंगटन पीएम ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, सिमशिंदर और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद। पीएम ने वाशिंगटन से किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की, करीब 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। कांग्रेस ने दलित, बंजारा और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया है, पीएम मोदी का आरोप। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए, कहा बीजेपी की नीति गरीबों के उत्थान की। पीएम ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया, कहा दिल्ली ड्रग्स केस का सरगना कांग्रेस का नेता निकला, कांग्रेस ड्रग्स के पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र चुनाव में जुटे राहुल गांधी कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा इनकी नीयत में खोट थी, इसलिए शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी। राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, कहा यह 90% लोगों से पेंशन छीनने का जरिया। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने महायुति पर साधा निशाना, कहा धोखेबाजों को सरकार में जगह नहीं मिलनी चाहिए। हिमाचल में सिरमौर में एक सभा में बोले बीजेपी चीफ नड्डा, राहुल गांधी नक्सली और देश विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी एक वैचारिक पार्टी, इसका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, जेपी नड्डा का बयान। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किए 5 प्रण, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा। झारखंड की जनता से बीजेपी का वादा, सरकार बनी तो 500 रुपए की कुकिंग गैस देंगे, हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हेमंता बोले सभी राज्यों में बीजेपी ने वादे पूरे किए। पाकिस्तान में आयोजित होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, कहा मैं वहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा करने नहीं जा रहा। मिडल ईस्ट के हालात पर जयशंकर ने चिंता जताई, कहा हिंसा से भारत को नुकसान हो रहा है। विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, उम्मीद है एससीओ समिट के दौरान विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच दोस्ती पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर दायर याचिका को खारिज किया, अपने फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार। मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को। कमिश्नर बोले इस केस में किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं। दिल्ली के डिस्कवरी एंड डायलॉग कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन राजेश शर्मा हुए शामिल। वरिष्ठ पत्रकार ऋचा निरुद्ध से बातचीत में बोले डोनाल्ड ट्रंप को आपकी अदालत में बुलाना चाहता हूं। 1-to-1 बातचीत में राजेश शर्मा बोले आपकी अदालत का शो, रिपोर्टिंग करना मेरा पैशन, आर्थिक ताकत के बिना भी आजादी से काम करके दिखाया। दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों की बहाली का फैसला किया, सेवातिशी बोली सरकार की तरफ से जो हो सकता है हमने किया है, अब एलजी के हाथ में फैसला। दिल्ली के एलजी से मिला बस मार्शलों का डेलीगेशन, एलजी ने उचित फैसले का दिया भरोसा। रायपुर के साइंस कॉलेज में सिने प्रदर्शनी आयोजित, सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।